हेलो एवरीवन। हम आज हमारी पढ़ेंगे प्रायिकता। क्या आज हम हमारा पढ़ेंगे प्रायिकता अर्थात प्रोबेबिलिटी। ये ना जो प्रोबेबिलिटी होता है, जितना मैं जानती हूँ, इसका जो स्टार्टिंग होता है क्लास 8 से होता है और जो लगभग इसकी जो मतलब अधिक जो शाखाएं विकसित होती हैं क्लास 10 में होती है। तो जो इसका मेन पॉइंट होता है ना, बात करते हैं कि जहाँ से इसकी स्टार्टिंग होती है, ये क्लास 8 से ही स्टार्टिंग हो जाता है। उसके बाद 8 9th में तो ये चैप्टर देखने को नहीं मिलता है। हमारी जो प्रोबेबिलिटी हमारे 9th में देखने को नहीं मिलती। उसके बाद 10th के बाद ना, 10th के बाद ऊपर सब जगह देखने को मिलता है। जितना मैं जानती हूँ, जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, प्रायिकता से सबसे अधिक जो क्वेश्चन होता है ना, ये रेलवे में आता है। मतलब मैंने एनालाइज किया, जितना सबसे अधिक जो क्वेश्चन होता है ये हमारे रेलवे में आता है। मतलब आता हर एग्जाम में होता है, लेकिन सबसे अधिक बात करें तो सबसे अधिक प्रायिकता से संबंधित जो क्वेश्चन जितना मैं जानती हूँ, ये हमारे रेलवे में बहुत ज़्यादा आता है। क्योंकि हर साल कम से कम मतलब अधिकतर जो क्वेश्चन होता है मुझे लगता है ना प्रोबेबिलिटी से ही बनता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वैसे ये बहुत ही इजी चैप्टर है, अगर समझा जाए ना तो सबसे इजी चैप्टर मान लिया जाए तो सबसे इजी चैप्टर हमारी प्रायिकता ही है। लेकिन समझने की बात है, नहीं समझना मतलब और कि कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो वैसे ही क्या लगती है, वो कठिन लगती है। लेकिन वास्तव में मानिएगा कि ये जो प्रायिकता होती है, प्रायिकता बहुत ईजी होती है। आपसे अगर आप आधे घंटे बाद देखोगे ना प्रायिकता, तो आपको मतलब 1% की कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। तो आज हम हमारे देखेंगे प्रायिकता। अब बात करते हैं कि ये प्रायिकता अर्थात जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आप जानते हो कि जो प्रोबेबिलिटी होती है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है, बात करें हिंदी में तो इसका जो अर्थ होता है संभावना। तो जो प्रायिकता होती है, प्रायिकता का शाब्दिक अर्थ होता है संभावना। अब संभावना का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे पॉइंट बनता है कि जो संभावना होता है, संभावना का अर्थ क्या होता है। तो संभावना का बस ये अर्थ होता है ना कि अनुमान लगाना। संभावना का बस ये अर्थ होता है अनुमान लगाना। जैसे कि शायद आज वर्षा वर्षा हो जाए, मौसम घेरा है, शायद वर्षा वर्षा हो जाए। तो यहाँ पर मेरे कहने का ये अर्थ है कि शायद वर्षा हो जाए। मैं कंफर्म नहीं हूँ कि वर्षा होगा तो होगा, मेरा कंफर्मेशन नहीं है कि वर्षा होगा तो होगा। मैंने बस कहा कि शायद वर्षा हो जाए, शायद वर्षा हो जाए। यहाँ पे वर्षा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो का मैंने अपनी संभावना को प्रकट किया है। जैसे कि हम लोग कभी कभी स्कूल में जाते हैं तो हम लोग सोचते हैं, अगर कोई स्कूल में ना आया हो, मान लीजिए क्या वो कोई बेस्ट फ्रेंड हो या फिर कोई फ्रेंड हो, तो हम कहते हैं अरे आज पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, शायद आ जाए। तो वहाँ पे हम संभावना प्रकट करते हैं, एक लगभग बस जस्ट अनुमान लगाते हैं, मतलब अनुमान लगाते हैं। उसका आंसर हाँ में भी मिल सकता है और हमें ना में भी मिल सकता है। हम कंफर्म नहीं होते हैं। अगर आ गया तो सही है, अगर नहीं आया तो हमने का बस अनुमान लगाया। तो जो प्रायिकता होता है, प्रायिकता का बस यही अर्थ होता है, क्या होता है, संभावना व्यक्त करना होता है, मतलब एक अनुमान लगाना होता है। वैसे हम लोग मैथ के स्टूडेंट है तो हम लोग मान लेते हैं कुछ भी हमारा है, लेकिन वास्तव में होता नहीं है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, संभावना को प्रकट करते हैं। कोई भी चीज़ बस हमारी है, वास्तव में तो होता नहीं है, बस हम संभावना लगाते हैं। तो यही हमारी क्या होती है, प्रायिकता। प्रायिकता का बस शाब्दिक अर्थ क्या होता है, किसी वस्तु पर अनुमान लगाना या अपनी संभावना को प्रकट करना। एक मिनट चाहिए, क्या होती है, संभावना को प्रकट करना। यहाँ पे देखिए, मैंने कहा कि वर्षा होगी, मैंने कहा कि आज मौसम है, मौसम खराब है, शायद वर्षा हो सकती है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ कि वर्षा होगी नहीं होगी। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए अगर वर्षा नहीं हुई, मतलब अगर वर्षा नहीं हुई तो ये घटना कैसी होगी, अनिश्चित होगी। मतलब मौसम घेरा है, बादल मौसम घेरा है, वर्षा होगी, तो यहाँ पे निश्चित घटना, यह एक घटना है, प्राकृतिक घटना है ना। वर्षा का होना क्या होता है, एक प्राकृतिक घटना है। अगर मान लीजिए कि मैंने संभावना को प्रकट किया, वर्षा अगर नहीं हुई तो हमारी घटना का अनिश्चित है, अनिश्चित है। अगर मान लीजिए घटना हो गया तो निश्चित है, निश्चित है। मैंने बोला वर्षा हो गई, ये क्या है, निश्चित है। मैंने बोला वर्षा नहीं हुई, बस मैंने संभावना प्रकट किया, तो क्या है, अनिश्चित है। और मैंने बोला वर्षा हो गई, तो क्या है, निश्चित है। तो जो हमारी अनिश्चित घटना की प्रायिकता होती है क्या होती है, 0 होती है। याद रखिएगा, यहाँ पे पॉइंट दीजिएगा, क्या पॉइंट, कि जो हमारी अनिश्चित घटना होती है, अनिश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है क्या होती है, 0 होती है। यहाँ पे अनिश्चित घटना की क्या होती है, जो प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है, 0 होती है, होती है। और मैंने बोला वर्षा हो गया, तो वर्षा तो मान लीजिए बस एक पात्र है, वर्षा हो गई, वर्षा एक का एक पात्र है, मतलब एक घटना है, का निश्चित घटना है। तो याद रहेगा कि जो निश्चित घटना की प्रायिकता होती है वह 1 होती है। क्या, जो हमारी निश्चित घटना होती है, हमारी निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है 1 होती है। हमारी निश्चित घटना की
प्रायिकता क्या होती है? एक होती है, एक होती है। हमारे निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? एक होती है। अब मान लीजिए ना, यहाँ पे तो ये हुआ। अब देखिए, याद रखिएगा कि जो कोई घटना होती है अपने में आप में 100% होती है। जो कोई भी घटना होती है ये अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। मैंने कहा कि वर्षा होगा, अगर वर्षा हो गया तो क्या निश्चित है कि 100% का है, वर्षा हो गई है। 100% का है, वर्षा हो गई है। मैंने कहा कि मान लीजिए ना, हाँ, बस इतना याद रखिएगा कि जो का कोई भी जो घटना होती है ये अपने आप में 100% होती है। कोई भी, यहाँ पे देख लीजिए, जो हमारा प्रायिकता होता है, प्रायिकता के कुछ बाउंडेशंस। क्या? प्रायिकता के कुछ बाउंडेशंस। याद रखिएगा कि जो जो कोई भी घटना होती है ये अपने आप में 100% होती है। जैसे कि मैं हूँ, का जैसे कि मैं हूँ, मैं अपने आप में 100% हूँ ना। मैं अकेले भले हूँ लेकिन का मैं अपने आप में 100% हूँ। मैं जहाँ जाऊँगी हमेशा 100% का करूँगी, अपनी परिस्थिति को प्रस्तुत करूँगी। तो मैं अपने आप में कहाँ हूँ? 100% हूँ। मान लीजिए कि आप हो, तो आप भी अगर एक घटना हो तो आप भी का हो? अपने आप में 100% हो। अगर 100% से 1% अधिक भी हो तो आप वो घटना निश्चित नहीं हो, का हो? अनिश्चित हो। उसका कोई मायने ही नहीं है। तो याद रखिएगा कि जो कोई भी घटना होती है ये अपने आप में 100% होती है। ठीक, का याद रखिएगा। पॉइंट देकर स्टार का चिन्ह कॉपी में, नोटबुक में ना स्टार का चिन्ह बनाइए और लिखिए कि जो कोई भी घटना होती है ये अपने आप में 100% होती है। कोई भी घटना अपने आप में 100% होती है। ठीक, 100% होती है। क्या? जो कोई भी घटना होती है ये अपने में आप में कितनी होती है? 100% होती है। इसके बाद याद रहेगा कि जो का होती है, जो हमारी प्रायिकता होती है, प्रायिकता का मान कभी भी एक से अधिक नहीं आ सकता है। आप कितना भी कर लो, कितना भी कर लो, जो प्रायिकता का मान है कभी एक से अधिक आ ही नहीं सकता है। ठीक, हाँ, कोई भी प्रायिकता का मान एक से अधिक नहीं आ सकता है। कभी भी प्रायिकता का मान, कभी भी प्रायिकता का मान एक से अधिक नहीं आ सकता है। इसके अलावा जो प्रायिकता है, प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं आ सकता है। का ऋणात्मक नहीं आ सकता, ऋणात्मक नहीं आ सकता है। बस ना इन क्राइटेरिया को याद रखेगा। आपका जो प्रोबेबिलिटी